अच्छा जी, अब इसमें हमारा इस कोर्स का जो रोड मैप है वो मैं आपके साथ फर्स्टली शेयर करती हूँ कि इस कोर्स में हम क्या रोड मैप यूज करेंगे और किस तरीके से हम इस कोर्स को लेकर चलेंगे। सो फर्स्टली हम पॉलिसीज को डिस्कस किया करेंगे। अगर आज फॉर एग्जांपल हमने ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन को डिस्कस करना है, तो हम पहले ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी को डिस्कस करेंगे कि वो होती क्या है, और अगर हम उससे नहीं बच पाते तो फिर इन रिटर्न कैसी वायलेशन लगेगी अकाउंट पर। फिर जो वायलेशन लगेगी उसको हमने किस तरह से, आप समझो कि रीइंस्टेट करवाना है, ठीक है, उसकी अपील कैसे सबमिट करवानी है। अपील राइटिंग होगी, प्लस मैं सबमिशन का तरीका बताऊंगी, प्लस मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से सेलर सपोर्ट टीम से जो है वो राब्ता कर सकते हो। फर्दर जितनी भी चीजें हैं वो आप उनसे क्लियर करके फिर अपनी अपील को इफेक्टिवली कैसे लिख सकते हो, सबमिशन कैसे करवानी है, फिर सबमिशन के रिजल्ट्स कहाँ से देखने हैं। देन रिजल्ट्स के बाद अगर वो फॉर एग्जांपल रिजेक्ट होती है तो हमारे पास कितने चांसेस होते हैं एक अपील को सबमिट करवाने की। ये सारी चीजें हम इस रोड मैप में इसी तरीके से कवर करेंगे। अच्छा जी, इसमें जो बेसिक थिंग है वो ये है कि जो भी अकाउंट की सस्पेंशन आती है, उस अकाउंट की सस्पेंशन को उसकी रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना सबसे बेसिक हमारा टॉपिक है, ठीक है। यानी कि जब तक आप रूट कॉज को मेनली आइडेंटिफाई नहीं करते और आप प्रोफेशनली चीजों को ऑब्जर्व नहीं करते, तब तक अमेजोन जो है वो आपकी अपील रिजेक्ट करता जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली अमेजोन का एल्गोरिदम इतना ज्यादा मतलब एफिशिएंट है, आप कह लो कि अमेजोन को हर चीज पता होती है कि हमने क्या क्या वायलेशंस की हैं, ठीक है। और अगर हम कोई मैनिपुलेटेड अपनी बात करेंगे या कोई भी हम इस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जिसमें कोई ऑल्ट्रेशन हुई होगी, वो फौरी तौर पे पकड़ी जाती है, ठीक है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे अमेजोन के साथ, जो चीजें आपके पास अवेलेबल हैं आप उनको, या जो आपने किया है और अमेजोन ने आप पे एलिगेशन लगाई है, आप उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। और बेसिकली देखो, जो हमें परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन आता है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेट की है, आपने भी की और किसी और ने भी किया, ठीक है, सबको एक जैसी ईमेल आएगी, लेकिन रूट कॉज हर पर्सन अपनी अपनी आइडेंटिफाई खुद से करेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो रूट कॉज होती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको अकाउंट को इन डेप्थ जाकर देखना पड़ता है। तो बेसिकली आपको इन सारी चीजों के बारे में गो थ्रू करवाऊंगी। सो आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन का होगा, ठीक है, जिसमें सिंपल अगर अकाउंट में ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन आती है तो उसको कैसे हैंडल करना है। सो हम पॉलिसी को पढ़ेंगे, फिर हम वायलेशन को देखेंगे, फिर मैं आपको रियल में एक अकाउंट दिखाऊंगी, फिर मैं आपको अपील बताऊंगी, और फिर मैं आपको सबमिशन का तरीका बताऊंगी, ठीक है। ये सारा हमारा तरीका कार है पढ़ने का, ठीक है, यहाँ पर कोर्स को अंडरस्टैंड करने का। बाकी जो अपील का फॉर्मेट है, जो सैंपल है, वो मैं ग्रुप में शेयर करूंगी। और इसके अलावा ये कि जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो इंशाल्लाह हम एंड पर भी इंटरटेन कर सकते हैं। और अगर कोई बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप समझते हैं कि आपको मतलब ड्यूरिंग उस नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, तो आप जस्ट अपना हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अलाउ करूंगी कि आप क्वेश्चन जो है वो पूछें, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते इस सारी चीजों में। मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी सेंड करूंगी जिसमें सेलिंग की पॉलिसीज हैं। ऑब्वियसली जब वो इलेक्शन होती है तो उससे पहले हमें पॉलिसीज का पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी अकाउंट की रीइंस्टेटमेंट का काम शुरू किया जाता है पहले पॉलिसी को देखा जाता है कि क्या पॉलिसी थी, फिर हम उसकी वायलेशन को देख रहे होते हैं कि अमेजोन ने ये वायलेशन लगाई है। और फिर हमें ऑब्वियसली पॉलिसी का पता होगा तो हम उसकी रूट कॉज को इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे। फिर हम XYZ रीजंस नहीं तलाश कर रहे होंगे अकाउंट की रीइंस्टेटमेंट के लिए। देखिए, बहुत सारे अकाउंट्स इस वजह से रीइंस्टेट नहीं होते कि उसमें जो वायलेशन होती है उसको कम्युनिकेट नहीं किया गया होता, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल अक्सर देती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, कि अगर एक फॉर एग्जांपल एक कार थी, वो रोड पर जा रही थी, ठीक है, उसका एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हुआ तो लोग इकट्ठे हो गए, तो लोग एक्सीडेंट के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ कि कोई पर्सन कुछ कह रहा है, कोई पर्सन कुछ कह रहा है, एक्सीडेंट की रीजंस को डिस्कस कर रहे हैं, कोई कह रहा है ओवर स्पीडिंग थी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ठीक है। अब एक पर्सन उठे और वो कहे कि भाई कार का कलर येलो था, ग्रीन था, या रेड था, या ब्लैक था, वट, तो वो उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, वो तो एक वैलिड रीजन ना हुई ना। तो देखो बिल्कुल जिस तरह से
गाड़ी एक चल रही होती है, उसी तरह से आप समझो कि हमारा अमेजोन का सेलर अकाउंट चल रहा होता है। फिर उसमें क्या होता है कि वायलेशन आती है, सस्पेंशन आती है, एक्सीडेंट हो जाता है। फिर अब हम अगर प्रॉपर रीजन अमेजोन को कम्युनिकेट करेंगे तो हमारा अकाउंट रीइंस्टेट हो जाएगा, और अगर हम रेड ग्रीन येलो के चक्कर में पड़े रहेंगे तो हमारा अकाउंट कभी भी रीइंस्टेट नहीं होगा। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि अकाउंट की रीइंस्टेटमेंट पे जब आपने काम करना है तो उसके लिए रूट कॉज को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना है। अगर आप रूट कॉज आइडेंटिफाई करने में सक्सेसफुल हो गए देन इसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि अमेज़न आपका अकाउंट ना खोले। ठीक है, देर तो हो सकती है अकाउंट खुलने में, लेकिन अकाउंट खुलेगा लाजमी। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो है वो हम फर्दर मूव ऑन करते हैं ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी की तरफ। इसमें यहाँ पर लाइक जो ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी है इसको हम फर्स्टली रीड आउट कर लेते हैं कि ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी एक्चुअली है क्या। सो ड्रॉप शिपिंग और अलाउइंग अ थर्ड पार्टी टू फुलफिल ऑर्डर to customer on your behalf is not acceptable unless it is clear to the customer that you are the seller of record। अब इसमें देखिएगा कि ड्रॉप शिपिंग बेसिकली आप सबको पता है कि ड्रॉप शिपिंग में अगर आपकी बिहाफ पर कोई भी ऑर्डर फुलफिल कर रहे हैं तो वो अमेजोन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, अनलेस कि जो कस्टमर है वो सेलर ऑफ रिकॉर्ड ना हो। ठीक है, मतलब आपकी आपकी रिकॉर्ड ही हर चीज के ऊपर मेंटेन हो, हर चीज आपके लिए ही एक्सेप्टेबल हो। सो इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन की, जिसकी वजह से आप समझो कि आपकी एबिलिटी जो सेलिंग की होती है वो एफबीएम जो है वो बंद हो जाती है। सो इसकी रीजन ये हो सकती है कि आप ऑनलाइन रिटेलर से ऑर्डर फुलफिल करवा रहे हो, और अगर शिपमेंट आपको आइडेंटिफाई नहीं करती सेलर ऑफ रिकॉर्ड तो ऑब्वियसली उसमें पैकेजिंग स्लिप्स भी जाएंगी, इनवॉइसेस भी जाएंगी, एक्सटर्नल पैकेजिंग भी जाएगी। ठीक है, या फिर जो शिपिंग ऑर्डर्स विद पैकिंग स्लिप्स, इनवॉइसेस, एक्सटर्नल पैकेजिंग और अदर इंफॉर्मेशन इंडिकेटिंग अ सेलर नेम और कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन अदर देन योर ओन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो ऑब्वियसली जब आप अपने ऑर्डर्स की शिपिंग किसी रिटेलर से करवा रहे हो तो उसमें इनवॉइसेस, एक्सटर्नल पैकेजिंग या कोई और इंफॉर्मेशन जो किसी और सेलर की इंफॉर्मेशन को शो करे वो प्रोहिबिटेड है। ऑब्वियसली ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी में अब ये सारी तो सिर्फ पॉलिसी है ना, असल में अमेज़न का एल्गोरिदम किस तरह से डिटेक्शन करता है वो मैं आपको बताती हूँ। बस एक मिनट दीजिए। अच्छा जी, अब इसमें फर्दर जो है वो हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम ऑर्डर्स को फुलफिल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि हमारा क्या एग्रीमेंट है अपने सप्लायर के साथ। और बस एक मिनट दीजिएगा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, जस्ट वेट। अच्छा जी, अब हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है ना फर्दर हमने ये चीज देखनी होती है कि जो ड्रॉप शिपर होते हैं उन्हें अगर वो किसी के साथ एग्रीमेंट भी करते हैं तो उनके लिए ये कंपलसरी है कि वो पैकेजिंग स्लिप्स, इनवॉइसेस या एक्सटर्नल पैकेजिंग या कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड ना करें। ठीक है, और इसके अलावा ये है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पैकिंग स्लिप्स, इनवॉइसेस और इन सारी चीज़ों को रिमूव करें ताकि कोई भी थर्ड पार्टी ड्रॉप शिपर जो है वो अपनी लाइक आइडेंटिफिकेशन को शो ना कर सके। और बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्टिंग एंड प्रोसेसिंग कस्टमर रिटर्न्स ऑफ योर प्रोडक्ट्स। और उसके बाद अमेजोन की जो सेलर एग्रीमेंट है उसको कंप्लाई करें। अब अमेजोन ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी को कैसे पकड़ता है? अब देखें, जरूरी नहीं है कि अमेजोन जो है वो आपकी पैकेजेस या पार्सल्स को ही देखे या आपकी आइटम्स को देखे कि ये कहाँ से सोर्स हो रही है।
एक्चुअली अमेजोन का जो एल्गोरिदम है वो आपकी ट्रैकिंग्स जो वीटीआर हमेशा डाउन होते हैं उसके बाद आपकी अकाउंट पर ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन लगती है। उसकी रीजन ये है कि जो अमेजोन का एल्गोरिदम है उसमें ट्रैकिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ट्रैकिंग हालांकि हम ओरिजिनल यूज कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारी सोर्सिंग सैम्स क्लब से है या वॉलमार्ट से है, या फिर आप समझ लो कि किसी भी हम होम डिपो या बीजेएस वगैरह जिससे भी हम सोर्सिंग कर रहे हैं, वो फॉर एग्जांपल जो सप्लायर्स हैं उनसे जब हम आइटम परचेज करते हैं ना, तो आप देखो उनके डिफरेंट वेयर हाउसेज होते हैं। हर एक लोकेलिटी में उनके अलग अलग वेयर हाउसेज होते हैं, वो लोग आइटम को वहीं से शिप करवाते हैं। अब जब हम अमेजोन को ये कहते हैं कि हम एफबीएम कर रहे हैं, हम ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे, तो अमेजोन को इस चीज का पता होता है कि हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी ट्रैकिंग्स होती हैं उन ट्रैकिंग्स में जब हम चीजों को देख रहे होते हैं तो हमें अमेजोन को पता चल जाता है कि डिफरेंट वेयर हाउसेस से इनकी प्रोडक्ट शिप हो रही हैं। हालांकि अगर हम एक छोटे लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा एक ही वेयर हाउस होता है और वहीं से सारी आइटम सारे मतलब बायर्स को, कस्टमर्स को शिप हो रही होती हैं। लेकिन इस केस में हमारा जो सीन है वो डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि हम जो है वो अमेजोन को कह रहे होते हैं कि हम एफबीएम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल पे ड्रॉप शिपिंग हो रही होती है और अमेजोन ट्रैकिंग से पता लगा लेता है कि अलग अलग वेयर हाउसेस से आइटम्स जो है वो शिप हो रही हैं। दैट इज शोइंग कि यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग हो रही है। ठीक है, और इसके बाद मैं फर्दर आपको बताती हूँ, बस एक मिनट दीजिएगा। एक्सक्यूज मैम, आपकी आवाज बहुत कट हो रही है। अभी भी ठीक नहीं है आवाज? अभी सही है, अभी सही है। अच्छा, चलें जी, अब फर्दर देखते हैं। एक और तरीका है अमेजोन का ड्रॉप शिपिंग को डिटेक्ट करने का, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। वो सेकंड मेथड क्या है जी? उसामा प्लीज पूछिएगा। भाई मेरा एक क्वेश्चन था कि ज्यादातर ड्रॉपशिपिंग पॉलिसीज में पैकेजिंग और इनवॉइसेस का इशू होता है। सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। उसामा, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हेलो। जी जी, बताइएगा। आपकी आवाज आ रही है जरी, मैम को शायद आवाज नहीं जा रही। जी, अब मुझे आ रही है आवाज। जी उसामा पूछिएगा। जी काइंडली आप बताइएगा, अब मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है आपको आ रही उसामा। है मैम मेरी बात? जी उसामा, क्वेश्चन पूछिएगा। मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि ड्रॉपशिपिंग वायलेशन में ज्यादातर पैकेजिंग और इनवॉइसेस का इशू होता है। जी, डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं। देखिए, इनवॉइसेस का इशू नहीं होता है इसमें, मैं आपको अभी अकाउंट दिखाऊंगी ना तो आपको क्लैरिटी होगी। ठीक है, हाँ, तो मैं ज्यादातर हम आपको ये अभी करते हैं कि रीजंस जो जैसे बता रही हूँ। वॉलमार्ट से जी, नॉर्मली ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन में आपकी सेलर फुलफिल्ड बंद हो जाती है। सेलर फुलफिल्ड का मतलब कि आप एक्सक्यूज प्रोडक्ट्स मैम, को एफबीएम शायद नहीं कर मैम सकते। आपका कनेक्शन बहुत स्लो है। मैम अब आ रही है आपको आवाज? जी उसामा, मुझे तो आवाज आ रही है अब आपकी। यस मैम ये पूछ रहा था कि ज्यादातर हम ऐसा करते हैं कि वॉलमार्ट से ड्रॉपशिपिंग कर रहे होते हैं, हम्म। तो काउंट पर जो नेम होता है वो हम वॉलमार्ट ऐसे कुछ रख लेते हैं, जिससे ये होता है कि इनवॉइसेस और जो पैकेजिंग करा जाती है उसमें अगर कस्टमर कंप्लेन करता है तो हम कहते हैं कि हमारी पैकेजिंग है। हम्म। लेकिन इसमें तो आप ये देखो ना, ये जरूरी नहीं है। आप देखो कि अगर जिस तरह से आप कह रहे हो ना कि हम इनवॉइसेस को मतलब अपने अकाउंट का नाम ऐसा रख लें, अमेजोन को इससे कोई कंसर्न नहीं है। अमेजोन को कंसर्न इस चीज से, असल में कस्टमर की कंप्लेन से ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन नहीं लगती। वो बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसमें कस्टमर कह देता है कि मुझे वॉलमार्ट की पैकेजिंग में आइटम मिली है या मुझे किसी और पैकेजिंग में आइटम मिली है। ठीक है, एक्चुअल रीजन बैकएंड पे ये होती है कि अमेजोन आपकी ट्रैकिंग्स को देख रहा होता है और ये देखता है कि प्रोडक्ट कहाँ कहाँ से शिप हो रही है। यानी कि अगर वो एक शिपमेंट हुई है फ्लोरिडा के वेयर हाउस से, एक हुई है कैलिफोर्निया के वेयर हाउस से, और एक हुई है न्यू जर्सी से, एक हुई है न्यूयॉर्क से। अब इतने वेयर हाउसेस छोटे से बिजनेस पे इतनी हो सकते हैं ना हमारे पास, तो उससे मैम अब अमेजोन को पता चल जाता है कि ये बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। ओके,
अगर मैम हम मतलब के वॉलमार्ट की मतलब ट्रैकिंग लगाते हैं तो इसका हम्म। मतलब क्या, अमेजोन को तो पता लग रहा है कौन से वेयर हाउस से जा रही है, जी तो जी। इसका मतलब कि अगर हम फेक ट्रैकिंग यूज करें तो हम्म। बैकएंड पे उसका मतलब क्या प्रोसेस होता है? देखिए फेक ट्रैकिंग भी अगर आप यूज करोगे तो उसमें भी सेम इशू ही है ना, उसमें भी अलग अलग आप देखते हो कि शिप फ्रॉम अलग अलग जगहों के नाम आ रहे होते हैं जो फेक ट्रैकिंग हम यूज करते हैं। तो रीजन तो तो फिर भी वही बन गई ना। इसका बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि आप अमेजोन से शिपिंग बाय कर लो, शिपिंग लेबल्स अमेजोन से बाय कर लो, आप उसे यूज करो या ना करो, आप शिपिंग लेबल्स उससे बाय करके और फिर आप प्रोडक्ट्स को शिप करो। उससे आपको जो है ना वो इसका कुछ हद तक सोल्यूशन मिल जाता है, लेकिन वो ऑब्वियसली तो मैम एफबीए में चला एक जाता है। टाइम पर पकड़ी तो जानी होती है। जी। मैंने कहा मैम वो तो एफबीए में चला जाता है इंसान। नहीं मैं नहीं ड्रॉप नहीं, शिपिंग की एफबीएम बात। में नहीं जाता, एफबीएम में भी आप शिपिंग लेबल्स बाय कर सकते हो, वो एफबीएम में नहीं जाता, आइटम आपके पास ही होगी, लेबल ही होगा सिर्फ आपका। ठीक है, तो और इसका आप मतलब उसे कि यूज करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैम लेकिन अगर एक हम हद तक ड्रॉप शिपिंग सिक्योर हो करते हैं जाती है, और तो ये वो एफबीएम मतलब, के केस में प्रोडक्ट चली जाती है, फिर ड्रॉप शिपिंग से फिर भी अवॉइड हो जाता है काफी हद तक। यानी कि जो हम ट्रैकिंग यूज करते हैं मतलब कि डेंजरस प्रोसेस है सारा जितना भी है। जी जी। अच्छा, ओके मैम ठीक। एक और तरीके से भी अमेजोन ड्रॉप शिपिंग को पकड़ता है, ठीक है, वो मैं आपको रीजन बताती हूँ। वो ये है कि ना कस्टमर को कॉल करता है बहुत सारे केसेस में। अब अमेजोन ने ये वाला काम शुरू किया हुआ है कि जो कस्टमर हमारे होते हैं जिस पे भी मतलब सस्पेक्टेड होती है, जहां पर भी अमेजोन को ड्रॉप शिपिंग, वो उसके कस्टमर्स को कॉल करना शुरू हो जाता है कि आपको पैकेज मिला नहीं मिला, किस पैकेजिंग में मिला। फिर उस केस में कस्टमर बता देते हैं कि हमें मिल गया है और इस तरह की पैकेजिंग में था या इस तरह के मटेरियल में था, ये वो। तो वो जब बता देते हैं तो तब भी अमेजोन को कंफर्म हो जाता है कि हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को ड्रॉप शिपिंग तो मैम पॉलिसी कहते हैं, और वॉयलेशन भी फिर मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। एक मिनट दीजिए। ओके मैम। अच्छा जी, अब इसमें देखिएगा रीजंस मैंने आपको बता दी, अब मैं आपको इसकी सस्पेंशन दिखाती हूँ। बस मुझे आपने थोड़ा सा टाइम देना है, मैं एक अकाउंट लॉगिन कर लूँ और उसमें जो सस्पेंडेड अकाउंट्स है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अब ये एक और अकाउंट है लेटेस्ट मेरे पास आया, ठीक है, ये भी ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन है इस पर, इसको अभी इसके ऊपर वर्किंग मतलब स्टार्ट करनी है। लेकिन आपको मैं बताती हूँ सबसे पहले कि जो बायर के मैसेजेस होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर बायर कभी कह दे कि वॉलमार्ट से मुझे मैसेज प्रोडक्ट मिली है या सैम से मिली है, उस टाइम पे अमेजोन जो है वो आपके खिलाफ जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है, ठीक है। और वैसे आपको मैंने बता दिया कि बैकएंड पे बहुत सारे एल्गोरिदम होते हैं जो कि डिटेक्ट कर रहे होते हैं कि हम ड्रॉप शिपिंग तो नहीं कर रहे। अच्छा, अब ये सेलर अकाउंट है, आप सब इसको यूज करना जानते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये परफॉर्मेंस में जाकर आपने यहाँ से परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन सबसे पहले तो देखने होते हैं, ठीक है। अब ये अकाउंट, इस अकाउंट पे बहुत सारे नोटिफिकेशंस हैं, ठीक है, तो मैं इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से दिखाती हूँ। इस अकाउंट पे पहले एक दफा ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन लगी है और उसको हमने खुलवा कर दिया था, और दोबारा से इन्होंने ड्रॉप शिपिंग की, अब सेकंड टाइम इस पे वायलेशन लगी है। अब आप एक चीज नोटिस करें, सबसे पहले मेनली एक चीज को आपने नोटिस करना है, वो ये है कि ये जो अकाउंट है ये सस्पेंड नहीं हुआ, ठीक है। ये अकाउंट की सिर्फ एफबीएम बंद हुई है। अब वो आपको एफबीएम बंद किस तरह से पता चलेगी वो मैं आपको गाइड करती हूँ, बस एक मिनट दीजिएगा। इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अकाउंट जो है वो रिस्क पर है, सिर्फ यहाँ पर देखें व्यू अकाउंट हेल्थ, ये डीएक्टिवेटेड नहीं है, रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन जरूर है लेकिन ये डीएक्टिवेटेड नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको इस अकाउंट की हेल्थ जो है वो दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखें अकाउंट की हेल्थ पे जब मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर देखें इसका ओडीआर इफेक्टेड है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यहाँ पर रिसीव हुई है, और इसका वैलिड ट्रैकिंग रेट। तो देखें अभी जैसे मैंने आपको कहा कि ट्रैकिंग से ही अमेजोन पकड़ता है, अब यहाँ पर भी ट्रैकिंग से ही पकड़ा गया हुआ ये अकाउंट है, ड्रॉप शिपिंग इसकी ट्रैकिंग से पकड़ी गई है, ठीक है। और इसका जो ओडीआर है वो भी इफेक्टेड है, ठीक है। तो अकाउंट डीएक्टिवेटेड नहीं है, सिर्फ इसकी एफबीएम बंद है, यानी कि इस पे लिस्टिंग एफबीएम नहीं हो सकती। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है
योर सेलर फुलफिल्ड ऑफर्स हैव बीन डीएक्टिवेटेड, कि आपकी एफपीएम बंद कर दी गई है। ठीक है, अब 2-3 सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन क्या है कि यहाँ पर एक कॉल मी नाउ का बटन आ रहा होता है, यहाँ पर क्लिक करें आप, और एक यूएस का नंबर होता है, लाइक टेक्स्ट नाउ एक ऐप है, उसका मैं लिंक शेयर कर दूंगी आपके साथ, उससे आपने इंस्टॉल करना है। उसको इंस्टॉल करने का जो मेथड है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, कि आपने जस्ट उस लिंक पर क्लिक करना है, और आपका मोबाइल जो है उसका डाटा ऑन नहीं होना चाहिए, वाईफाई पे आपने कनेक्ट करके उस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद उसे डाउनलोड कर लेना है। जब उस ऐप को आप खोलोगे तो उसमें वो आपकी लोकेशन मांगेगा, आपने लोकेशन नहीं देनी। ठीक है, आपने डू नॉट अलाउ लोकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद वो आपसे एरिया कोड मांगेगा, तो आप कोई भी एरिया कोड यूएसए का सिलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे 856, 712, 714, इस तरह ये एरिया कोड्स हैं डिफरेंट यूएसए के। आप 3 डिजिट एरिया कोड डालोगे, फिर वो आपको सजेस्टेड नंबर देगा कि ये फ्री नंबर है, इसमें से कोई एक नंबर सिलेक्ट कर लें। आप कोई एक नंबर सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो ये नंबर आपके पास आ जाएगा। आप इससे, इस नंबर से यूएसए और कनाडा में फ्री कॉल्स कर सकते हैं। ठीक है, और उस पे कॉल आ भी सकती है, कॉल जा भी सकती है। सिर्फ ओटीपी आपको रिसीव नहीं कर सकते आप। अगर आप ओटीपी रिसीव करना चाहें तो मेरे ख्याल से $7 या $9 पर ईयर इसके चार्जेस हैं, ये नंबर फिर आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका कार है। अच्छा, अब आपने जो है वो सबसे पहला स्टेप क्या है, अपील लिखने से पहले आपने इसके इशू को आपने सेलर सपोर्ट टीम से जो है वो डिस्कस करना है। ठीक है, आप यहाँ पर लिखोगे फॉर एग्जांपल, आई वांट टू डिस्कस अबाउट अकाउंट सस्पेंशन। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से लिखने के बाद यहाँ पर अपना फोन नंबर एंटर करोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये एक नंबर एंटर कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ये आपने ये जो रीकैप्चा है ये वाला आपने यहाँ पर एज इट इज लिखना है, HTBGM 6। ठीक है, उसके बाद कॉल मी नाउ पर आपने क्लिक करना है। जो नंबर आपने दिया हुआ होगा ना यहाँ पर, फौरी तौर पे विद इन, आप समझो कि फ्यू सेकेंड्स इस नंबर पे कॉल आ जाएगी जो नंबर आपने दिया हुआ होगा। ये नंबर यहाँ से आप, मतलब यूएस का है, इसके अलावा मतलब और नंबर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान का मतलब नंबर जो है वो अलाउ नहीं है। देखिए पी से पाकिस्तान का नहीं है अवेलेबल, तो आपने इसलिए यूएस के नंबर से ही कॉल करनी है। कॉल मी नाउ पे क्लिक करोगे, उसके बाद मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताती हूँ कि फर्स्टली आपने क्या करना है कि उससे इंग्लिश में थोड़ा सा कम्युनिकेट करना है, और उसके बाद आपने उससे कहना है कि आई वॉन्ट टू टॉक इन हिंदी। ठीक है, सो क्या आप जो है वो हिंदी में बात कर सकते हैं, तो वो मोस्टली इस तरह के लोग होते हैं जो हिंदी में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो उर्दू और हिंदी क्योंकि सिमिलर है तो वो मतलब आपको समझ आ जाएगी उसकी इजीली। तो उसमें ये है कि आप उससे जो है वो इजीली फिर बात कर पाओगे, अपने इशू को कम्युनिकेट करोगे। ठीक है, आपने उसको बताना है कि हमारे वो ना, फिर आपसे जब आप कॉल करोगे ना तो सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि आपकी ईमेल क्या है, प्राइमरी ईमेल क्या है, वो आप बताएं। अब क्योंकि आपके पास तो अपने अकाउंट की एक्सेस होगी ना, तो आपने उस ईमेल को नहीं बताना। प्राइमरी ईमेल का मतलब होता है, ये देखो फौरी तौर पे आप कंफ्यूज ना होइएगा। आपने क्या करना है, सेटिंग्स में जाकर और यहाँ से जाना है यूजर परमिशन में। ठीक है, सेटिंग्स में जाकर यूजर परमिशन में जाना है। ठीक है, और यहाँ से आपने देखना है, ये देखो ये मैनेज परमिशन के साथ जिसके साथ डिलीट का बटन नहीं है, ये मेन इसकी ईमेल है। ठीक है, आपने इस मेन ईमेल को उन्हें कम्युनिकेट कर देना है। अच्छा, ये बताएंगे आप, उसके बाद वो आपकी फर्दर बात सुनना शुरू करेंगे, उससे पहले वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। ठीक है, फिर आप उन्हें कम्युनिकेट करोगे और यहाँ से परफॉर्मेंस में जाकर परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी अकाउंट पे किस टाइप की सस्पेंशन आई हुई है। ठीक है, तो मैं फर्दर आपको इसमें बताती हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह की ईमेल आएगी जब आपका अकाउंट सस्पेंड होगा। अब देखो, जो ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन होती है ना, इसमें सस्पेंशन 2 तरह की होती है। एक सस्पेंशन वो होती है जिसमें 72 आवर्स का टाइम मिलता है कि आप अपने इशू को रिजॉल्व कर लें या फिर हमारी टीम से बात कर लें। 72 आवर्स का टाइम है,
आपके पास, और अगर आप 72 आवर्स के विद इन रिस्पॉन्स देते हैं तो इट्स ओके, वेल एंड गुड। अदरवाइज क्या होगा कि आपका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा या फिर उसकी एफबीएम बंद हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखो, वी अटेम्प्टेड टू रीच यू बाय फोन टू डिस्कस द स्टेटस ऑफ योर अकाउंट, देयर इज सम प्रॉब्लम इन योर वैलिड ट्रैकिंग रेट। ठीक है, हमारी पॉलिसी कहती है कि आपकी ट्रैकिंग रेट 95% से अबव होना चाहिए, लेकिन आपका नहीं है। ठीक है, ये एक मतलब इस तरह से आई है। उसके बाद देखें नेक्स्ट जो है वो ये वाली ईमेल नोटिफिकेशन आया है, we are reaching out to notify you about your recently activity negatively impacting your account. अब what happens next, एक रिप्रेजेंटेटिव आपको विद इन 24 आवर्स जो है वो आपसे बात करेगा, और दूसरे केस में आप इमीडिएटली यहाँ से कॉल मी नाउ पे क्लिक करके बात भी कर सकते हैं। वो कहते हैं 7 days a week 9 AM to 5 PM जो है वो आप बात कर सकते हैं। अच्छा, अब बैक जाते हैं। इसके बाद देखो अगला नोटिफिकेशन क्या आया हुआ है कि आपका अकाउंट जो है वो your Amazon account is now reactivated while still under review। ठीक है, ये फोन पे बात हुई, फोन पे ही प्लान ऑफ एक्शन इसका सबमिट हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर देखो, थैंक यू फॉर स्पीकिंग विद अस, some of your recent order has violated 72 or like drop shipping policy violation and will be deactivated in 72 hours if you do not address these defects। अगर आप ये डिफेक्ट्स नहीं बताते तो आपका विद इन 72 आवर्स जो है वो अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि फौरी तौर पे उनसे जो है वो कॉल पे बात की, और मतलब बहुत बात करने के बाद अकाउंट जो है वो हमने दोबारा से रीएक्टिवेट करवाया। सो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर देखें, थैंक यू फॉर सबमिशन योर प्लान ऑफ एक्शन। अब वो कहते हैं कि आपने जो प्लान ऑफ एक्शन फोन पे ही हमने सबमिट करवा दिया था। ठीक है, जो 72 आवर्स का नोटिफिकेशन आता है ना, अगर विद इन उसके आप कॉल पे ही सिर्फ प्लान ऑफ एक्शन बता देते हो तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है, उसमें 72 आवर्स की लिमिट खत्म हो जाती है। लेकिन एक केस ये भी होता है कि डायरेक्टली आपको एक ईमेल आ जाती है जिसमें आपको 72 आवर्स का टाइम नहीं दिया होता, जस्ट लिखा हुआ होता है कि आपकी सेलर फुलफिल्ड जो है वो बंद हो गई है। ठीक है, ये दो अलग अलग तरह की केसेस एक ही तरह की वायलेशन में हो सकते हैं। एक में 72 आवर्स का टाइम मिल सकता है, और एक ऐसा नोटिफिकेशन होगा जिसमें मतलब फौरी तौर पे अकाउंट बंद हो जाएगा। ठीक है, मैं देखती हूँ अगर दूसरा अकाउंट भी मुझे नजर आता है तो मैं वो भी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अकाउंट्स काफी सारे हैं। जी है, मेरे पास एक और अकाउंट भी है, मैं आपको उसके बारे में 1 मिनट बताती हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। ये मैं दूसरा अकाउंट ओपन कर रही हूँ जिसको रीएक्टिवेट करवा लिया है हमने। ठीक है, और उसका 72 आवर्स का टाइम नहीं मिला था, उसमें डायरेक्टली आप समझो कि नोटिफिकेशन आया था। ये देखो, अब ये दूसरा अकाउंट है, अब ये मतलब चल रहा है, अब ये बिल्कुल सही चल रहा है। ये देखो, इसकी अकाउंट हेल्थ दिखाती हूँ, अब बिल्कुल ओके है, ये देखो हेल्दी है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि ये अकाउंट रीएक्टिवेट करवा लिया है हमने। यहाँ पर देखो परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में जाते हैं इसके। ठीक है, और यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसकी ईमेल आई हुई है, ये नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली ईमेल है शायद 19 जुलाई की, नहीं ये तो रीएक्टिवेशन का है। इसको देख लेते हैं, ये भी नहीं है, 1 मिनट दीजिएगा, मैं देखती हूँ कौन सी इसकी ईमेल है जिस पर, हाँ ये है आई थिंक सो जी। योर सेलर फुलफिल्ड ऑफर हैव बीन डीएक्टिवेटेड। अब इसमें कोई 72 आवर्स की लिमिट नहीं दी अमेजोन ने। ठीक है, डायरेक्टली उन्होंने कहा कि आपने ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन की है, इसलिए हम आपकी एफबीएम बंद कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखो, ये परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में बैक जाऊंगी, और इसकी हमने सबमिशन जो है वो 5 जुलाई को कराई है। ठीक है, 5 जुलाई को सबमिशन करवाई, और सेम मतलब विद इन 2 आवर्स जो है ये अकाउंट रीएक्टिवेट हो गया था। थैंक यू फॉर योर सबमिशन, इट हैज बीन रिव्यूड, और जो आपकी सेलर फुलफिल्ड है उसको रीएक्टिवेट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये विद इन समझे कि 2 आवर्स ये अकाउंट जो है वो रीइंस्टेट हुआ था। ये अकाउंट वेकेशन पर लगा दिया गया था, ये देखो 28 तारीख को ये इसका हुआ है, और ये 5 को हमने सबमिशन करवाई है, और ये 28 की मतलब थी, लेकिन हमने जो सबमिशन कराई है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबमिशन हमने 5 को करवाई है, यहाँ से आप देख सकते हो, ये 5 जुलाई को हमने सबमिशन करवाई है, और यहाँ पर हमने फिर इससे वेकेशन पर लगाया हुआ था, तो ये देखें यहाँ से आपको पता चल रहा है कि इसको हमने वेकेशन मोड से हटाया हुआ है। ठीक है,
तो मतलब सेलिंग करना हमने स्टार्ट किया ना 19 जुलाई से, 5 जुलाई को इस पे हमने काम खत्म करवाया है, ठीक है, यानी कि इसकी ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन खत्म करवाई है। अब आप देखो यहाँ पर इन्वेंट्री में जाकर आप देख सकते हो कि इन्होंने मेंबर्स मार्क की आइटम्स लगाई हैं जो कि बहुत जल्दी पकड़ी जा सकती हैं, ठीक है, अमेज़न का एल्गोरिथम बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेता है। इसके अलावा अगर आप ऑर्डर्स पर जाओ तो शिप्ड ऑर्डर्स को अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि कितने को रिफंड्स वगैरह आए हुए हैं, ये चीज आप देख सकते हो। इसके अलावा ऑर्डर्स में जाकर मैनेज रिटर्न्स पर जाकर आप रिटर्न्स देख सकते हो। अच्छा, डेट रेंज यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये 2 रिटर्न्स हैं इसमें। उसके बाद इम्पोर्टेंट जो चीज है वो मैसेजेस है, आप बायर के मैसेजेस को देख सकते हो यहाँ पर कि किसी बायर के मैसेज की वजह से प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तो यहाँ पर देखिए ऑल मैसेजेस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर आप मैसेजेस को देखोगे कि क्या क्या तरह किस किस तरह के इशू आए हैं। Can you check on this order? I have not received it yet and the tracking number shows in the USPS tracking site as not a valid number. Thanks. ठीक है, तो इस तरह से फिर ये कम्युनिकेशन, इन सारी चीजों को आपने पढ़ना है कि क्या मेजर इशू हुआ है। ज्यादा रिटर्न्स जब आए ना तो ये देखें, ये अब अमेज़न ने खुद कस्टमर को कॉल की हुई है, ठीक है। अब उसमें डिटेल क्या है, आइटम अराइव नहीं हुआ अभी तक और प्लीज सेंड अ स्टेटस अपडेट टू द कस्टमर। ये अमेज़न ने खुद आपको मैसेज किया, अमेज़न ने कस्टमर को जो है वो मतलब समझो कि अप्रोच किया हुआ है इसमें। तो इस तरीके से आपने सारी रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब ये देखें जो मैंने आपको दिखाया है कि ये सारी चीजों को आपने फोकस करना है। अब हम दोबारा से पिछले अकाउंट की तरफ जाते हैं और उसमें देखते हैं कि जो वायलेशन आई है उसको अब हमने कैसे हैंडल करना है। अब ये वो वाला अकाउंट है जिसकी अपील अभी हमने सबमिट नहीं करवाई, ठीक है। मैं दोबारा से अकाउंट हेल्थ में जा रही हूँ, ये हमारे पास अकाउंट की हेल्थ है, ठीक है, इसकी ट्रैकिंग 80% है। अब सबसे पहले आप यहाँ व्यू डिटेल्स में जाओ, ठीक है, और यहाँ पर VTR पे क्लिक करो, इधर से रिपोर्ट डाउनलोड करो। ऑन टाइम सबमिशन भी नहीं है, डिलीवरी भी नहीं है आइटम्स की, ठीक है, वो भी 91 है, 97% से अबव होना चाहिए। अब ये प्रोसेसिंग हो रही है, एक शीट आएगी उसको हमने डाउनलोड कर लेना है। ये 1 मिनट डाउनलोड हो जाए फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। अच्छा जी, ये एक रिपोर्ट डाउनलोड हुई है हमारे पास। अच्छा, अब हमने देखना है कि किस किस ऑर्डर की ट्रैकिंग में इशू आया है, ठीक है। यहाँ से ऑर्डर आईडी आप कॉपी करो और सेलर अकाउंट में जाओ, मैनेज ऑर्डर्स में जाओ और जो ऑर्डर अभी मैंने कॉपी किया ना वो ऑर्डर मैंने यहाँ पर पेस्ट करना है और सर्च करना है। अब देखो ये आइटम है, ठीक है, और इस आइटम की ट्रैकिंग वो कहते हैं वैलिड नहीं है, ठीक है। हालांकि देखें ये सेलर नोट की, इससे पता चल रहा है कि सैम्स क्लब से ये ऑर्डर प्रोसेस हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो बिग लिखा हुआ आ रहा है। अब आई डोंट नो ये उसका क्या कीवर्ड होगा जो उसने बिग यहाँ पर लगाया हुआ है, लेकिन अलबत्ता ये है कि ऑर्डर जरूर प्रोसेस हुआ है क्योंकि ये ऑर्डर आईडी लगी हुई है यहाँ पर सेलर नोट में, ठीक है। अच्छा, अब इस आइटम की ट्रैकिंग आपने देखनी है कि किसकी लगी हुई है, फेडेक्स की लगी हुई है, फेडेक्स ग्राउंड की लगी हुई है, ठीक है। अब मैं शीट दोबारा से देखूंगी, यहाँ पर देखिए ये प्रॉमिस डेट हमें लिखी हुई नजर आ रही है कि 7 मई को जो है ये प्रोडक्ट सबमिट होनी चाहिए थी। ये ट्रैकिंग लेटर है, यानी कि बाद की ट्रैकिंग है, ये बाद में ट्रैकिंग सबमिट करवाई गई है, ठीक है। और क्योंकि देखो जब हम फेक ट्रैकिंग यूज करते हैं ना तो हमारे पास 48 आवर्स का टाइम होता है कि हम ट्रैकिंग को अपडेट कर दें। अगर विद इन 48 आवर्स हम नहीं करते देन क्या होता है कि ये ट्रैकिंग आईडी इस तरह से लेटर लिखी हुई आती है और ये आपके VTR को खराब कर जाती है। तो इसकी एक टेक्निक यही है कि आप विद इन 48 आवर्स कोशिश करें कि प्रोडक्ट जो है वो अगर उसकी फेक ट्रैकिंग डाली भी है तो उसको अपडेट कर दें, ठीक है। ये चीज हो गई यहाँ पर।
अब मैंने आपको सारी रूट कॉजेज मैंने आपको बता दी हैं कि ये रीजंस हैं जिसकी वजह से अकाउंट जो है वो सस्पेंड हुआ है, ठीक है, जिसमें एफबीएम आपकी बंद हुई है। तो एफबीएम खुलवाना इट्स नॉट अ बिग डील, ये मतलब जल्दी खुल जाता है। इसके लिए आपको मैं आप बता देती हूँ। जी एहसन। मैम मेरा एक क्वेश्चन ये था बेसिकली कि जो कुछ बेसिक जी टर्म्स हैं प्लीज ओआरडी क्वेश्चन वगैरह, पूछिएगा एहसन। जी मेरा क्वेश्चन ये था कि कुछ बेसिक टर्म्स हैं ओआरडी वगैरह की आप डेफिनेशन वगैरह बताएंगे बाद में कि बेसिकली का आपकी मतलब क्या आवाज होता है नहीं आ करके। रही। मैं चैट में लिख देता हूँ क्वेश्चन। जी जी पूछिए। मैंने इसके बेसिक टर्म्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, और इसी के मतलब ट्रैकिंग आईडी वगैरह मतलब सस्पेंशन की वो बेसिक टर्म्स की नॉलेज हमें नहीं है, वो ये कह रहे हैं। किसका नॉलेज नहीं है आपको? बेसिक टर्म्स जो है मतलब ये ट्रैकिंग आईडी वगैरह मतलब ये चीजें मतलब टू द पॉइंट कंसेप्चुअली नहीं आती हमें ये चीजें। अच्छा अच्छा, नहीं मुझे लगा कि शायद आप तीनों ने काम किया हुआ है ना अमेज़न पे, तो मैंने जस्ट इस वजह से आपको ये एलेबोरेट नहीं की। आपको अगर किसी भी टर्म की समझ नहीं आती आप पूछ लें मुझसे। मैम यही ट्रैकिंग आईडी का ट्रैकिंग नहीं आईडी पता? मैम ये जो ट्रैकिंग इम्पोर्टेंट, नेटवर्क सब चीजें मतलब कि सिस्टम मतलब वायलेट क्यों हुआ है। मैम जो इम्पोर्टेंट जो भी आपको इसमें अच्छा आपको चले लगता मैं है कि आपको बता इम्पोर्टेंट देती हूँ। टर्मिनोलॉजीज है वो बता दें। ये देखें, ट्रैकिंग आईडीज का क्या मतलब होता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए मैं अकाउंट हेल्थ में जाती हूँ। अब जो लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं ना, वो असल में क्या करते हैं, देखें यहाँ पर मैनेज ऑर्डर्स में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑर्डर है जो कि अभी अनशिप है, मिसाल के तौर पर इस ऑर्डर आईडी पर क्लिक करेंगे। अब ये जो कस्टमर का ये वाला एड्रेस और नाम है ना, इस नेम और इस एड्रेस को यूज करते हुए वो थर्ड पार्टी सप्लायर से प्रोडक्ट कस्टमर तक शिप करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मैं सैम्स क्लब ओपन करती हूँ, एक मिनट दीजिएगा। ये देखो मैं सैम्स क्लब यहाँ पर ओपन करती हूँ। अब सेम आइटम जो यहाँ पर है ना, ये वाली आइटम, इस आइटम को मैं सैम्स क्लब पर ओपन करती हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से ये आइटम सैम्स क्लब की ही है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके पेस्ट करते हैं, इसको सर्च कर लेते हैं। मुझे लगता है अभी भी वो आउट ऑफ स्टॉक ही है, वरना यहाँ पर शो हो जानी थी। अच्छा मिसाल के तौर पर, चलो वैसे ही कंसीडर कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये वाली आइटम है, ठीक है, वर्क फोर्स एज ड्यूटी, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है। इसको ऐड टू कार्ट करेंगे और ना यहाँ पर कस्टमर का एड्रेस वो डालेंगे, व्यू कार्ट में जाएंगे और यहाँ पर वो बिगिन चेकआउट पर क्लिक करेंगे और जब वो एड्रेस वगैरह पूछेंगे ना, तो ये कस्टमर का एड्रेस डाल देंगे। ये देखो जैसे मिसाल के तौर पर ये कस्टमर का एड्रेस है, यहाँ से ऐड करेंगे, वो एक नया एड्रेस ऐड करेंगे, उसके बाद उस एड्रेस को यहाँ पर ऐड करके कस्टमर को ऑर्डर शिप करेंगे। अब जब ऑर्डर शिप होता है ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि फॉर एग्जांपल, एक मिनट दीजिएगा, फॉर एग्जांपल ये है और इसमें मैं परचेज हिस्ट्री में फिलहाल जाती हूँ। एक मिनट बस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जी लेट्स से ये देखें, ये एक ऑर्डर है, इसके ऊपर आप क्लिक करो। अब ये है ऑर्डर आईडी, जैसे ही ऑर्डर प्लेस करोगे ना, ये ऑर्डर आईडी मिल जाएगी, इसे ऑर्डर आईडी कहते हैं। अब देखो मैं आपको अकाउंट दोबारा से दिखाती हूँ। लाइक ये वाला अकाउंट है मिसाल के तौर पर, तो इस अकाउंट में ये जो यहाँ पर जो भी चीज डली होगी वो ऑर्डर आईडी होगी, ठीक है। ये देखो ये ऑर्डर आईडी है, कस्टमर ने क्लाइंट ने डाली हुई है कि उसने ये ऑर्डर परचेज किया हुआ है सैम्स क्लब से, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये ऑर्डर शिप हुआ हुआ है कस्टमर तक, ठीक है। अच्छा अब ये चीज हो गई। अब इसके बाद आप देखो कि ये सारी चीजों को आपने जब कंसीडर कर लिया ना, अब हमने इसके बाद ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन पर आने हैं, ठीक है, कि अगर वायलेशन हो गई है, अकाउंट बंद हो गया, हमने देख लिया कि ये ट्रैकिंग की वजह से बंद हुआ है, लेकिन एक्चुअल रीजन जो अमेज़न को कम्युनिकेट करने की जरूरत है वो ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है। वो वीटीआर नहीं है कि हमारी ट्रैकिंग क्यों वैलिड नहीं है, हमने ये नहीं बताना, हमने ये बताना है कि हमारे अकाउंट में ड्रॉप शिपिंग हुई है, ठीक है। तो उसके लिए जो प्लान ऑफ एक्शन है वो मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ आपके साथ।
ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन जब आती है तो अकाउंट को कैसे रीएक्टिवेट किया जाता है, ठीक है। तो मैं एक समझे कि एक अपील है वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर रही हूँ, फिर उसके बाद हम उस अपील को डिस्कस करेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने सबमिशन कैसे करनी है अपील की, ठीक है। ये एक सैंपल हमारे पास है, ठीक है, कुछ और भी सैंपल्स होंगे वो भी मैं देख लूंगी, आपको शेयर कर दूंगी। अब देखिए पहली रीजन क्या हो सकती है, रूट कॉज आपने बताना है कि हमारे अकाउंट में ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन हुई है। आप यहाँ पर देखो, क्योंकि वॉलमार्ट से नहीं हो रही थी, सैम्स क्लब से हो रही थी सारी ड्रॉप शिपिंग, या आप क्लाइंट से भी पूछ सकते हो कि वो कहाँ से ड्रॉप शिपिंग कर रहा था, ठीक है। आप बताओगे कि सैम्स क्लब की पैकेजिंग थी और हमने उस पैकेजिंग को रिमूव नहीं किया और एज इट इज कस्टमर को सेंड कर दिया है, जो कि अमेज़न के लिए क्लियरली प्रोहिबिटेड है कि हम डायरेक्टली ड्रॉपशिप नहीं कर सकते। और ये स्टाफ को, हमारे एक स्टाफ मेंबर को इस चीज का अंदाजा नहीं था और उसने जो है वो पैकेजिंग को अनमार्क किए बगैर आइटम को जो है वो शिप कर दिया विदाउट लोगो। और हमने कुछ ऑर्डर्स इस तरह से हैंडल किए हैं और ये हमारी एम्प्लॉय से मिस्टेक हुई है। आपने मतलब कबूल कर लिया ये कि आपने वाकई ड्रॉप शिपिंग की है, ठीक है, एक्सेप्ट करना है आपने, अदरवाइज आपका अकाउंट जो है वो नहीं होगा, ठीक है। और आपने यहाँ पर देखो एक मिस्टेक है इस मतलब ये जो आपको मैंने सैंपल सेंड किया है इसमें एक मिस्टेक है, वो ये है कि आपने डायरेक्टली एक ऑर्डर आईडी पर अमेज़न को कम्युनिकेट नहीं करना, क्योंकि ओवरऑल आपको नहीं पता कि अमेज़न ने किस आईडी से आपके अकाउंट को पकड़ा है, ठीक है। सो यहाँ पर वो जो एक आईडी लिखी हुई है वो आपने रिमूव कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि हमने जितने भी ऑर्डर्स अभी तक फुलफिल किए हैं उसमें से कितने कस्टमर्स की कंप्लेन आई है। अगर किसी की नहीं आई तो किसी की नहीं लिखोगे, अगर कंप्लेन्स आई हैं तो फिर आप लिख सकते हो कि कस्टमर की कंप्लेन्स आई हैं और उसमें ये इशू हुआ है और हमारा जो वेयर हाउस है उसमें ये इशू हुआ है। फिर आप उसके बाद ना ग्रेटर डिटेल्स लिखोगे, यानी कि जो अपील होती है ना उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहले में आपने रूट कॉज लिखनी होती है, फिर सेकंड नंबर पे आपने उसकी आप समझो कि प्लान ऑफ एक्शन लिखना होता है और थर्ड लास्ट में आपने प्रिवेंटिव मेजर्स लिखने होते हैं कि कौन से ऐसे मेजर्स हैं जिनको आप अपनाओगे कि आप फ्यूचर में इन चीजों को ओवरकम कर सको, ठीक है। तो आपने ये बताना है कि हमने ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन को क्लियरली जो है वो रीड कर ली है, कंप्लाई कर ली है और अब हम जो है अपने एम्प्लॉयज को एजुकेट करेंगे, उसको उनको पैकेजिंग के बारे में बताएंगे कि ब्रांड की पैकेजिंग में तो जा सकती है लेकिन थर्ड पार्टी सप्लायर की या रिटेलर की पैकेजिंग में हम आइटम्स को नहीं भेज सकते। उसके बाद आप बताओगे कि हमने कस्टमर्स को रिफंड कर दिया और रिप्लेसमेंट भी कुछ कस्टमर्स को दी है। और फिर आप बताओगे कि हमने एक मैनेजर रख लिया है वेयर हाउस में जो कि क्वालिटी को भी चेक करेगा, इसके अलावा पैकेजिंग मटेरियल स्लिप्स और लोगो वगैरह को देखेगा कि कोई एक्स्ट्रा मटेरियल किसी और रिटेलर का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आप बताओगे साउंड भाई माइक जरा बंद करेंगे प्लीज, साउंड कर ले क्योंकि बहुत वो इको आ रही है इसकी, बस अब बंद हो गई चीज। थैंक यू सो मच मैडम। अच्छा जी, उसके बाद देखिएगा कि जो एम्प्लॉय हैं वो ट्रेंड हमने कर दिए हैं कि वो पैकेजिंग को रिमूव किया करेंगे, ठीक है। फिर आप बताओगे कि एक न्यू पर्सन है, उसकी ज्वाइनिंग डेट लिख दो कि वो जितनी भी आउटबाउंड शिपमेंट्स है उसको देखेगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप और ऐड कर सकते हो कि अब हम अपने कुछ बिजनेस को जो है वो शिफ्ट करने लगे हैं FBA पर। आप उसमें इन्वेंट्री की डेट लिख सकते हो, बता सकते हो, परसेंटेज बता सकते हो कि जितना आप बिजनेस करोगे उसमें से कितने परसेंट आपकी इन्वेंट्री FBA होगी। और बेहतरीन तरीका यही होता है कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो साथ में FBA भी करो, ठीक है। उससे आपको ये होता है कि आपका अकाउंट काफी हद तक सिक्योर रह जाता है। तो आप अमेज़न को यही कन्विंस करोगे कि हमारी FBA खोल दें, हम अपने वेयर हाउस में प्रोडक्ट्स को रखकर अनपैक करके फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स को शिप किया करेंगे और या फिर हम ब्रांड की पैकेजिंग में प्रोडक्ट को भेजा करेंगे। और हाँ, ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए FBA इन्वेंट्री पर कि हम अपना FBA का काम स्टार्ट करने लगे, ठीक है। तो ये एक सैंपल है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसमें आप अलग अलग पॉइंट्स भी लिख सकते हो, लाइक स्पेशली शिपिंग के बारे में आप अलग पॉइंट लिख सकते हो कि जो मतलब इम्पोर्टेंट इसमें आप जो पॉइंट ऐड कर सकते हो वो ये है कि FBA इन्वेंट्री। अच्छा, उसके बाद ना आप शिपिंग के लिए अलग से पॉइंट लिख सकते हो। फिर उसके लिए
पैकेजिंग के लिए अलग से पॉइंट लिख सकते हो, इनवॉइसेस के लिए अलग से, ब्रांड की ऑथराइजेशन के लिए अलग से, और ये वाले जो पॉइंट्स है ना कि हैव एन एग्रीमेंट विद योर सप्लायर, रिमूव पैकेजिंग स्लेब, बी रिस्पॉन्सिबल, और ये वाले पॉइंट्स आप उसमें ऐड कर सकते हो कि हमने इनको केयरफुली पढ़ लिया कि अगर हम ड्रॉप शिपिंग करेंगे भी ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए तो इन पॉइंट्स को हमें कंसीडर करना होगा, ठीक है। इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हो। तो इस तरह से अगर आप अपील सबमिट करवानी हो तो अब आपने वो अपील कहाँ से सबमिट करवानी है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो आपने क्या करना है, परफॉर्मेंस में जाकर अकाउंट हेल्थ में जाना है और यहाँ से सबमिट न्यू इंफॉर्मेशन पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करोगे। अगर पहले कोई अपील सबमिट हुई है, अगर पहले कोई अपील सबमिट नहीं हुई तो फर्स्ट टाइम आपकी अपील सबमिट हो रही होगी। इस पे पहले भी एक दफा सबमिट हो चुकी है इस अकाउंट पर, लेकिन वो ऑब्वियसली किसी और ने करवाई है, ये अकाउंट हमें अभी मिला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वो कह रहे हैं अमेज़न कि आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन दो, कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हो तो यहाँ से आप डॉक्यूमेंट अटैच करोगे और अटैच करने के बाद आपने यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। जब आप सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे तो आपकी ये जो अपील है ये सबमिट हो जाएगी और ये इन रिव्यू हो जाएगी। ये जो ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन है ना, इसका रिस्पॉन्स विद इन 48 आवर्स अमेज़न दे देता है, तो ज्यादातर विद इन 12 आवर्स इसका रिस्पॉन्स आ जाता है। जिस तरह से सेक्शन 3 वगैरह के रिस्पॉन्सेज जल्दी नहीं आते ना, लेकिन इसमें इस तरह से नहीं है, इसमें विद इन 12 आवर्स जो है वो आपका रिस्पॉन्स आ जाता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने कॉल करनी है अमेज़न को और उनसे आपने मतलब पॉइंट्स को डिस्कस करना है, ठीक है। जब आपकी कॉल पे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, रूट कॉज आपने बेसिकली उनसे निकलवाने की कोशिश करनी है कि रूट कॉज बनी क्या है, ठीक है। उन्हें पता होता है, बैकएंड पे सारी चीजें लिखी हुई होती हैं उनके पास कि ये रीजंस हैं। अच्छा, जब आप रूट कॉज आइडेंटिफाई कर लोगे फिर आपने एक प्लान ऑफ एक्शन इस तरह से तैयार करने हैं जिसमें सबसे पहले रूट कॉज होगी, फिर पीओए होगा, प्लान ऑफ एक्शन, देन आपने फ्यूचर में इस चीज को रोकने के लिए आपने क्या स्टेप्स उठाए हैं, ये 3 चीजें आपने लिखनी है उसके अंदर। फिर जब आप ये अपील वगैरह लिख लोगे, फाइनलाइज कर लोगे। अच्छा, अपील कभी भी एक टाइम एक सिटिंग में बैठकर लिखने के बाद फौरी तौर पे सबमिट नहीं करवानी। एक दफा लिखो, उसके बाद 2-4 घंटे का आप गैप लो, फिर दोबारा एक दफा रिव्यू करो, फिर एक दफा रिव्यू करो, 3 दफा रिव्यू करने के बाद आपने हमेशा अपील को सबमिट करवाना है। और हमेशा अपने आप को इस जगह पर कंसीडर करना है आपने कि आप अमेज़न हो और अब आप किसी की अपील चेक कर रहे हो, ठीक है। फिर आपने देखना है कि क्या जो एक्चुअल रीजन है, एक्चुअल रूट कॉज है, जो भी प्रोडक्ट का जो अकाउंट का अमेज़न ने आप पर एलिगेशन लगाया हुआ है, क्या वो पॉइंट्स उस एलिगेशन के मुताबिक हैं, और फिर आपने उन पॉइंट्स को प्लस माइनस करना है। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होगा कि आपने इस अपील को सबमिट करवाना है अकाउंट पर। आपने परफॉर्मेंस में जाना है, दोबारा से बता रही हूँ, परफॉर्मेंस में जाना है, अकाउंट हेल्थ में जाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है, ठीक है। सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन या फिर उस टाइम पर सबमिशन रिक्वायर्ड, कुछ ऐसे जब फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो सबमिशन रिक्वायर्ड। मैम मेरा क्वेश्चन है जी जी पूछ लें क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि परफॉर्मेंस अकाउंट हेल्थ में जाना है। और मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि जो अमेज़न को कॉल करनी है, सॉरी मैम मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है आवाज मुझे। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब अमेज़न को कॉल करनी है वो पहले आपने रूट कॉज फाइंड करने के बाद करनी है कॉल, या रूट कॉज फाइंड करने के लिए कॉल करनी है अमेज़न को? देखिए, आपको ऑब्वियसली पहले कुछ होमवर्क तो करना पड़ेगा ना। आप डायरेक्ट अगर कॉल करोगे तो क्या पूछोगे, क्या बात करोगे? आपको रूट कॉज पता होगी तो आप उस रूट कॉज की वेरिफिकेशन के लिए कॉल करते हो सिर्फ, कि वाकई ही एक्चुअल रूट कॉज यही थी क्या बैकएंड पर, ठीक है। आपने कुछ होमवर्क पहले कंप्लीट करना है, फिर उस होमवर्क को क्रॉस मैच करना है उनकी इंफॉर्मेशन से, फिर आपको पता चलेगा कि आपने सही रूट कॉज आइडेंटिफाई किया या नहीं। अगर सही रूट कॉज आइडेंटिफाई किया होगा देन ऑब्वियसली आपका जो अकाउंट है
उसमें जब आप अपील सबमिट करवाओगे तो वो वर्थफुल होगी। ठीक है, अब ये चीज हो गई। उसके बाद मैं आपको बता रही थी कि जस्ट आपने सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है और आप अपनी इंफॉर्मेशन को यहाँ से सबमिट करोगे इस तरह से यहाँ पर, और यहाँ पर अगर कोई फाइल आप अटैच करना चाहते हो वो करोगे, देन सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे तो आपकी अपील सबमिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको फर्स्ट इसकी वायलेशन बता दी है कि इसमें आप ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन किस तरह से हैंडल करते हो और क्या क्या चीजें देखनी होती हैं और किन चीजों पर फोकस होता है, अपील राइटिंग कैसे होती है, लाइक ईच एंड एवरीथिंग आपको मैंने थॉरली गाइड कर दी है। ठीक है, एक सैंपल आपको मैंने भेजा है, एक और सैंपल मैं सर्च करती हूँ, अगर मुझे थोड़ी देर तक मिला तो वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगी। सो ये वो अपील्स हैं जो सक्सेसफुली हमने अप्लाई की हुई हैं। ठीक है, ये वो अपील्स नहीं है जो मतलब जेनेरिक फॉर्मेट्स होते हैं जो बस वो, ये वो अपील नहीं है। ठीक है, ये वो अपील्स हैं जो कि ये मैम सिंपल ड्रॉप शिपिंग वायलेशन कर रहे हैं जी। ये मैम जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं ये सिंपल ड्रॉप शिपिंग वायलेशन वगैरह जो आती हैं। जी जी जी, ये उसी की अपील है ना, ये मैं आपको बता रही हूँ कि जो अपील मैंने ग्रुप में शेयर की है ना, ये सक्सेसफुली इसी अपील की बुनियाद पर अकाउंट रीइंस्टेट हुए हुए हैं, तो मैंने इसलिए ये अपील आपको सेंड की है। इसी तरह दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि जी दूसरा मैम मेरा क्वेश्चन था ये कि जो अमेज़न को अपील सबमिट करवानी है वो पीडीएफ में करवानी है जी पीडीएफ में करवानी है। तो इधर पीडीएफ मतलब में भी क्लिक करवा करेंगे सकते डॉक्यूमेंट। हैं, अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें कि यहाँ पर वो जो आपने मतलब वर्ड की फाइल पे लिखा होगा वो आप वहां से कॉपी करके इधर पेस्ट करें, वो भी कर सकते हैं। दोनों केसेस एक्सेप्टेबल हैं, अमेज़न को कोई इतराज नहीं है, आप चाहे पीडीएफ में सेंड करें चाहे आप यहाँ पर टाइप करके सेंड करते हैं, दोनों केसेस में ठीक है। लेकिन ज्यादा बेहतर ये होता है कि आप एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट की तौर पर सेंड करो अमेज़न को, तो उसमें अटैचमेंट ज्यादा बेहतर होती है। तो इसमें आप देखो कि जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ या डॉक्स या टेक्स्ट फाइल में अलाउ है, तो ज्यादा कोशिश करें पीडीएफ भेजें, क्योंकि पीडीएफ जल्दी जो है वो डाउनलोड भी हो जाता है और ओपन भी हो जाता है। बाकी जो डॉक्स और टेक्स्ट फाइल्स है ना, ये सम टाइम जो है इसमें एरर आ जाती है और ये डाउनलोड नहीं हो पाता, तो कोशिश करेंगे पीडीएफ में सेंड करें। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। एक्सक्यूज मी मैम, ये जो वायलेशन हुई मतलब इसकी मेजर वजह अभी इस उसमें ये था कि पैकेजिंग अलग मतलब पैकेजिंग में हम लोगों ने मिस्टेक की थी, मतलब ये वायलेशन या कॉस्ट इसका। पैकेजिंग में या इनवॉइसेस में, या जो मैंने आपको ड्रॉप शिपिंग पकड़ने का अमेज़न का लेटेस्ट तरीका बताया कि वो आपकी ट्रैकिंग से पकड़ता है आपको, या फिर वो कस्टमर को कॉल करके पता करता है, या फिर वो ऑर्डर प्लेस करके पता करता है। ठीक है, तो ये लेटेस्ट टेक्निक्स हैं अमेज़न जो अपडेट करता जा रहा है अपनी। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में सिर्फ ड्रॉप शिपिंग कस्टमर कंप्लेन पर ही पकड़ी जाती थी जब हमने काम करना शुरू किया था, और ग्रेजुअली इसमें मॉडिफिकेशन अमेज़न की होती जा रही है। अब जो है वो पकड़ने का तरीका उसका क्वाइट डिफरेंट है, उसमें वो ये 3 तरीकों से पकड़ता है, या फिर वो कस्टमर को कॉल करता है, या वो खुद ऑर्डर प्लेस करता है कस्टमर बन के, या फिर थर्ड मेथड उसका क्या है कि वो आपकी ट्रैकिंग से आपको पकड़ लेता है कि आप अलग अलग वेयर हाउसेस से प्रोडक्ट को शिप कर रहे हो, दैट इज शोइंग कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो। ठीक मैम है, जो अमेज़न खुद ऑर्डर करते हैं तो जो हमें रिसीव होता है ऑर्डर डिटेल तो उसमें कुछ मतलब कि यूनिक होता है वो किसी कस्टमर की डिटेल होती है, क्योंकि उसने पर्सन हायर किए हैं जो कि अपनी इंफॉर्मेशन उसमें एंटर करते हैं, अपने एड्रेसेस डालते हैं और उस पर हम ऑर्डर शिप कर रहे होते हैं। हमें नहीं पता चलता कि वो अमेज़न ने ऑर्डर प्लेस किया है। ठीक है, ओके मैम। मेरा क्वेश्चन है, मुझे एक बेसिक चीज सिर्फ इसमें सब समझा दे, अभी तक मुझे समझ नहीं। एक है कि क्या अमेज़न क्या ड्रॉप शिपिंग अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब अमेज़न चाहता है कि अमेज़न की जो ड्रॉप शिपिंग है ना, वो सिर्फ इस सेंस में अलाउ है कि आप समझो कि एक आइटम है, अमेज़न कहता है कि पहले आप अपने पास मंगवाओ फिर कस्टमर को भेजो, ताकि कोई पैकेजिंग कोई भी चीज आपकी जो है ना वो फॉल्टी ना आए। या फिर वो कहता है कि आप जो भी प्रोडक्ट अगर लिस्ट करते हो ना, मिसाल के तौर पे अगर आपने 10 यूनिट लिस्ट करने हैं या 20 यूनिट लिस्ट करने हैं, तो आप 10-20 यूनिट पहले परचेज कर लो और फिर जब ऑर्डर आए तो फिर आप कस्टमर्स तक भेजते जाओ। ये ड्रॉप शिपिंग लीगल है, जिसे ऑनलाइन आर्बिट्राज वगैरह भी कहते हैं, ये लीगल है। ठीक है, लेकिन जो ड्रॉप शिपिंग हम जिस मेथड से करते हैं ना, कि हम डायरेक्टली वेंडर को कहते हैं कि ये एड्रेस है, इस पर ऑर्डर पहुंचा दो,
अब वो होता तो हमारे कस्टमर का, अमेज़न के कस्टमर का, तो उसमें क्या होता है कि पैकेजिंग भी जाती है, इनवॉइस भी जाती है, और जो वेंडर है वो डायरेक्टली शिप कर देता है। तो ये पॉलिसी के खिलाफ है, अमेज़न ने इस तरह से हमें अलाउ नहीं किया हुआ। ठीक है, इस तरह की ड्रॉप सही मैम, आप शिपिंग clear हो गए। मतलब वो अलाउ नहीं है। इस तरह की ड्रॉप शिपिंग अलाउ है कि आप पहले ऑर्डर्स जितने भी लिस्ट करते हो प्रोडक्ट्स को, उनको बाय करो, फिर आगे सेल आउट करो, इस तरह से अलाउ है। मैम मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, समझ आ गई भाई, बिल्कुल समझ आ गई। अब जो है मैं ऐसे करती हूँ कि वीडियो को अपलोड करके वीडियो का लिंक ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, और फर्दर आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपने ग्रुप में पूछते रहना है, फिर मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगी। कल हमारी सेम टाइम पर क्लास होगी। मैम एहसन का क्वेश्चन है, उनकी आवाज स्लो आ रही है। जी जी, पूछें। एहसन, जी एहसन पूछिएगा। मैम एहसन का क्वेश्चन है एक। मैम आवाज आ रही है आपको? जी एहसन मैम आवाज आ रही है पूछिए। आपको? मुझे आ रही है एहसन, आप करें। मेरा क्वेश्चन ये, जो बेसिकली प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं उसमें हेडिंग्स भी देते हैं, जो 3 कंपोनेंट, तीनों का हेडिंग देते हैं, ग्रेटर डिटेल्स या इस तरह, उसको डायरेक्ट एक ही पैराग्राफ में लिखते हैं हम लोग। मैम एहसन कहना चाह रहे हैं कि जो तीनों हमारे जो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज थी, यानी पहले रूट कॉज मालूम करना, फिर प्लान ऑफ एक्शन, और तीसरा ये कि फ्यूचर में क्या करेंगे, इसके बाकायदा हेडिंग्स होंगे या एक ही उसमें लिखेंगे? जी जी, आप हेडिंग्स भी बना सकते हो और पैराग्राफ से सेपरेट भी कर सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मेट मैंने सेंड किया ना, आप इसमें देखो, इसमें अलग अलग सेक्शंस ही बने हुए हैं। बाकी एक और अपील सेंड करती हूँ, उसमें भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी। बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप पॉइंट्स को सेपरेट कर दो, बुलेट्स का यूज करो, पॉइंट्स की फॉर्म में टू द पॉइंट बात करो, और अपील जितनी आपकी मतलब आप जिसमें थॉरली एक्सप्लेन करोगे वो उतनी ही अच्छी अपील कंसीडर होगी। वैसे तो लोग कहते हैं कि आप एक पैराग्राफ में भी अगर अपनी पूरी बात को समराइज कर सकते हो तो आपकी अपनी स्किल है। अगर आप 5 पेजेस में लिखो तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, अमेज़न को पढ़ने में कोई इशू नहीं है, लेकिन वो 5 पेजेस में एक तो रेपिटेशन ना हो, दूसरा ये कि पॉइंट जो भी आप लिख रहे हो वो फुल मतलब आपके ऑथेंटिक पॉइंट्स हो, तो उसमें भी अमेज़न को कोई नहीं है। आपकी लेंथ जितनी मर्जी हो, पॉइंट्स बनाएं या ना बनाएं, लेकिन बेहतरीन प्रोफेशनल तरीका यही होता है कि आप बुलेट पॉइंट्स और इन तीनों जो मेन इसके सेक्शंस हैं इनको सेपरेट करें, तो आपकी अपील प्रोफेशनल और इफेक्टिव लगती है। ठीक है, सही में मैम, एक सिर्फ क्वेश्चन है जो कि मतलब थोड़ा सा आउट है, वो ये है कि दरअसल मेरे भाई ने एक अकाउंट बनाया था एलएलसी पे, मतलब पहले इंडिविजुअल बनाया था, फिर बाद में बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया था, लेकिन मैम अभी तक उन्होंने लिस्टिंग एक्टिव तो नहीं की, लेकिन बार बार कुछ ही अरसे बाद आता है कि अपने कार्ड चार्ज मेथड को जो अपडेट करें। अच्छा, जब उसने अपडेट किया, पहले वो नया पे पे था, अब उसने अपडेट किया ट्रांसफर वाइज पे, तो अचानक से उसकी मांगे कि आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करें वापस, यानी अपनी अच्छा। गवर्नमेंट आईडी दे, और उसके अलावा आप वो ऐसे बैंक स्टेटमेंट। कीजिएगा कि कल क्लास में जब क्लास स्टार्ट होने लगे ना, तो उससे पहले ही आप मतलब ज्वाइन कर लीजिएगा। आप अकाउंट सही, को ओपन करके रखिएगा, हम चेक कर सही में, लेंगे अकाउंट को कि क्या इशू है। ठीक है, ठीक है, फिर मैं ठीक है आपको मैम, गाइड कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, बिल्कुल ठीक है मैम, बिल्कुल ठीक है। चलें जी, इंशाल्लाह बाकी कल सेम टाइम पे क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।